हाय एवरीवन, आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी हो बहुत ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ साउंड कर रहे होंगे। सो कल एक बहुत वियर्ड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। सो आई थॉट टू शेयर। इतने दिन से मैं इसलिए भी नहीं बोल रही थी बिकॉज गला जा चुका है पूरा। बट मुझे ऐसा लगा कि बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें शेयर करना आप लोगों के साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, लोग कैसे ओवरकम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इन केस कभी आप ऐसे सिचुएशन में आते हो तो आपको वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। कल वन ऑफ माई कलीग, उनका मेरे पास में फ़ोन आता है दैट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल और उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। एंड ही एकदम से एक्सप्लेन मी कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड एवरीथिंग। सो उनका जो वॉइस में जो पेन था, मुझे एकदम, मैं भी घबरा गई, राइट, कि मैं क्या करूँ, कैसे उस चीज़ को मैनेज करूँ। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड माई फादर कि पापा, मेरे पास मेरे सर का फ़ोन आया है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं क्या करूँ। ही इमीडिएटली आस्क मी टू शेयर हिज नंबर। मैंने उनका नंबर उनके साथ में शेयर किया। उन्होंने उनको कॉल किया, मैंने उनको टेक्स्ट ड्रॉप किया कि माई फादर विल कॉल यू। सो उन्होंने अपनी चीज़ें मेरे पापा के साथ में शेयर करी, राइट। आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ मोटिवेटेड। उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया एंड थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ। उसके बाद में पापा ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना अंडर प्रेशर हैं कि उनको सिचुएशंस समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या समझाया उनको। तो मुझे पापा ने कहा कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर आकर हम लोग ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जब हम हमारे, बोलते हैं ना, बड़ों से अपनी बातें नहीं शेयर कर पाते हैं। तो उन्होंने उनको यही मोटिवेट किया कि एटलीस्ट आप अपना जो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करो, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, चाहे वो किसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, राइट। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कभी कभार मैं देखती हूँ ऐसे सिचुएशन भी जहाँ पर ना पेरेंट्स ही, फैमिली ही बच्चों के दुख का कारण बन जाती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी। कल ऐसी वरिड सिचुएशन थी कि लाइक क्या बोल रहा है वो इंसान, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम्स, बट मैं इतना वरिड थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। बट द वे माई फादर टैकल्ड इट, लाइक ऐसा होता है ना यार। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे बस इतना ही बोलना है सभी लोगों से कि अगर आप लोग भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसते हो ना, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं सुन रहा है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, कभी कभार हम अपने इंस्टिंक्ट्स को सही समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा सच में हो रहा है। बट अगर आप बोलोगे, अगर आप अपनी बात को रखोगे, तो हो सकता है कि सामने वाला समझे, राइट। वो भी अंतर्यामी नहीं है। एक तो ये सिचुएशन हो जाती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है जब आप बोल रहे हो, उनको सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही है, राइट। सो इंसान क्या होता है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लाइफ से। और ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि बोलते हैं ना कि उसको बिल्कुल इच्छा नहीं बचती जीने की। फिर हम लोग को उसको मोटिवेट, कल आई एम सो हैप्पी, आई टॉक्ड विद देम। मैंने उनको बहुत समझाया कि सर इट्स ओके, जैसा भी, अगर आपको कुछ भी लगे आप मुझसे बोला करो। बट मुझे बुरा बस इस बात का लगा कि हमारी खुद की फैमिली हमें नहीं समझती है, राइट। हर चीज़ के लिए, मतलब आप बच्चों को प्रेशराइज कर देंगे, आपकी फैमिली को प्रेशराइज कर देंगे, लेकिन आप उनकी खुशी के लिए दूसरों से नहीं लड़ेंगे। ये कैसी जस्टिस है, लाइक मतलब काफ़ी कंप्लेन है मुझे अपनी ये सोसाइटी से इस चीज़ के लिए कि हम, अगर कुछ चीज़ गलत नहीं है और अगर बोलते हैं ना बच्चों की खुशी इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स उसे क्यों नहीं देखते? वाई? आई डोंट नो। आई रियली वांट योर थॉट्स ऑन दिस।